मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने केंद्र सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। इस दौरान केंद्र द्वारा दिया गया एक बयान सुर्खियों में छा गया है। दरअसल विपक्ष ने सरकार से पूछा कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई। इस पर केंद्र ने कहा कि उनके पास इस संबंध में आंकड़ा नहीं है। वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को इस मसले पर घेरा है। कांग्रेस नेता ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार को घेरा और ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गईं। कांग्रेस नेता ने लिखा, तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुआ। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण जब देश में लॉकडाउन लागू किया गया तो उस दौरान प्रवासी मजदूर इससे खासा प्रभावित हुए। प्रवासी मजदूरों का जत्था इस दौरान बड़े औद्योगिक शहरों से निकलकर अपने मूल स्थान पर लौटने लगा। लाखों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतरे और इस दौरान देश भर में कई जगह सड़क हादसे हुए। इसमें कई मजदूरों की मौत हुई। इसके बाद सरकार ने मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। भाजपा सांसद रवि किशन पर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को ऊपरी सदन में कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। फिल्म उद्योग रोजाना 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देता है। बता दें कि सोमवार को लोकसभा में रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। जया बच्चन ने कहा, मनोरंजन उद्योग के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया जा रहा है। इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले लोगों ने इसे गटर कहा है। मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करने के लिए कहेगी, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग खराब हैं। आप पूरे उद्योग की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो फिल्म उद्योग से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बोला। यह काफी शर्मनाक है। सपा सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन के मानसून सत्र में दिए गए बयान पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने हमला बोला है। जया ने अपने बयान में कहा था कि बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब इस मामले पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने वरिष्ठ कलाकार से कहा कि हमारे प्रति भी थोड़ी करुणा दिखाइए। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा जाता, नशा कराया जाता या उसके साथ छेड़छाड़ की जाती? क्या आप तब भी यही बात कहती अगर अभिषेक लगातार परेशान किए जाते और उत्पीड़न की शिकायत करते और एक दिन फांसी पर लटका हुए पाए जाते? हमारे लिए भी थोड़ी करुणा दिखाइए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बावजूद बाज नहीं आ रही चीन ने अब पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू कर दिया है। 1 महीना पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पास ऐसे ही केबल बिछाए जाने की जानकारी दी थी। इसके चलते पीएलए के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को भारतीय सैन्य ठिकानों की स्थिति का पता चल सकेगा। चीन की नई करतूत का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। इस जानकारी के बाद से भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। अधिकारियों के मुताबिक पीएलए की मंशा गतिरोध वाली जगहों पर लंबे समय तक रुकने की है और इसलिए वह अपने संचार तंत्र को मजबूत करने में जुटी है। दरअसल पेंगोंग झील की अहम चोटियों पर भारतीय जवानों के कब्जे से बौखलाई चीन की सेना इसे दोबारा हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मगर भारतीय जवानों की सतर्कता के चलते वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रही है। झील के 70 किलोमीटर के दायरे में दोनों देशों के बड़ी संख्या में टैंक और जंगी विमान तैनात हैं।